गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे से। ये जो मैंने बनाया है इन्वायरमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत से एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और यूपीपीसीएस यूपीएससी लेवल के भी हैं। और तो इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़े इसके भी क्वेश्चन कराते चलते हैं फर्स्ट पेपर के लिए भी। और जिसकी थ्योरी की कुछ क्लासेस होंगी, ज़्यादा तो फर्स्ट पेपर में होगा नहीं, लेकिन जो भी क्लासेस थ्योरी की होंगी उनको भी बना लेंगे और अच्छे से वेल प्रिपेयर कर लेंगे। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर सेकंड को अच्छे से करना है, फर्स्ट को नहीं करना है उतना अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पेपर की मेरिट बनेगी दोनों पेपर से बनेगी और हो सकता है पेपर सेकंड बहुत कठिन आ जाए तो आपको पेपर फर्स्ट बचाने का काम करेगा। अगर आपकी तैयारी होगी पेपर फर्स्ट की, तब पता चले आप सोच रहे हो नहीं पेपर फर्स्ट ही पूरा कर लेंगे और उसी से हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। इसलिए पेपर फर्स्ट को भी वेल प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। ये नहीं कि बस पेपर सेकंड में कोई हमको पीएचडी कर लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको दोनों पेपर ठीक ठाक तैयार करने हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये पर्यावरण के हैं सारे क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो कम से कम 10 बार देख लीजिएगा जिससे कि सारे याद हो जाएं। ये और ये तहा तहा के रखने वाला काम मत करना कि क्वेश्चन की पीडीएफ तो हम दे ही देंगे, लेकिन तहा तहा के रखने वाला काम छोड़ के इसको 10 बार देख डालना जिससे तैयार हो जाए, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो 10 बार वीडियो कम से कम देख डालना, याद करना है इसे सोच के। और स्पीड थोड़ी कम लगे तो 1.5 करके देख लेना। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डब्ल्यू.जी. रोजेन। सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही आंसर है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। फिर कह रहा है जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है जहाँ पर ज़्यादा तक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में वर्तमान में कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? अंतिम जैव मंडल रिजर्व कौन सा है और उसे कब जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है इसलिए भी थोड़ा इसका संख्या बदल गई होगी, तो करंट वाला भी देख लिया जाएगा। अभी 2013 के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है 18 जैव मंडल रिजर्व। ग्रेट निकोबार अंतिम है, जैव मंडल रिजर्व 2013 में घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी करंट के हिसाब से बदल गया होगा, तो इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे आंसर को। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो ये कोरल मूंगा द्वीप हैं। अगला है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2006 किस लिए प्रारंभ किया गया है? तो सही आंसर है जैव विविधता की सही कार्य योजना शुरू करने हेतु। अब अगला है भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो सही आंसर है पश्चिमी घाट को। अगला है संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सही आंसर है ब्राज़ील। अगला है वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो 7.5 से 8% तक पाया जाता है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सही आंसर है भारत में। अगला है IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। मतलब जो IUCN है उसके रेड डाटा बुक में उन प्राणियों को रखा जाता है जो भी मतलब उनकी प्रजाति लुप्त होने वाली है, उनको किन पृष्ठों से दिखाया जाता है, किस कलर में? गुलाबी पृष्ठों पर दिखाया जाता है। अगला है जैव विविधता संधि कब से प्रभावी हुई? तो सही आंसर है हमारा 29 दिसंबर 1993 से। अगला देख लेते हैं कार्ड हमारा। ये वाला भी देखते हैं। स्टोन लेप्रोसी किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन तथा मूर्तियों के गलने की संज्ञा है स्टोन लेप्रोसी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख जरूर लीजिएगा कि जो स्टोन लेप्रोसी है वो क्या है। अम्ल वर्षा के कारण जो पुराने मतलब जो भवन होते हैं या बिल्डिंग मूर्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, गलने लगती हैं, तो उसको कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। अब अम्ल वर्षा तो पता ही होगा। एसिड रेन नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, तो उसके बारे में बाद में बताते हैं। अगला है एरोसोल नामक कणकीय वायु प्रदूषक का आकार कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 1 से 10 माइक्रोन। अगला है दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? मतलब दम घोटू गैस किसे कहा जाता है जिससे इंसान का दम जल्दी घुट जाता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। अगला है कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अगला है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? तो सही आंसर है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है प्रकाश रासायनिक स्मोक में किन गैसों को सम्मिलित किया जाता है? तो सही आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। अगला है पार्थेनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? तो इसमें है जिसको गाजर घास कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम। तो इसके परागकण से कौन सा रोग हो जाता है? चर्म रोग एवं दमा। अगला है लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं? तो सही आंसर है वायु प्रदूषण के। अगला चलते हैं भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला है इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो सही आंसर है कैडमियम। अगला है विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला है विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? टोक्यो जापान। अगला है भारत में शीशा रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में कब शुरू किया गया? तो सही आंसर है 1995 में। अगला है प्रथम तथा द्वितीयक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड को। फिर क्या है क्रैकिंग गैस है? क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड को ही क्रैकिंग गैस कहते हैं। अब है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव क्रमशः किस अंश में प्रदर्शित होता है? तो CO2 कितना होता है? 55%। CFC क्या होते हैं? 24%। CH क्या होती है? CH4 15%। N2O कितनी होती है? 6%। आगे चलते हैं शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। क्या क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉलुइन और जाइलीन। अगला है बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? तो सही आंसर है रक्त कैंसर। हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 0.001%। हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? यूरो 4। 1 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कणकीय प्रदूषक को वायुमंडल में फैलने से रोकने हेतु मुख्यतः किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है 4.2 से कम। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका जो पानी होता है उसका मान कितना होता है? 4.2 से कम। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है? तो किससे होता है? सिलिका तथा एस्बेस्टस के धूल कणों से। अगला है हमारा पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी है? तो सही आंसर है हमारा 0.05 मिलीग्राम अपॉन लीटर। फिर कह रहा है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक से हमारा ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो जाता है। फिर अगला है पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जल किस ग्रेड में रखा गया है? तो रखा गया है C ग्रेड में। अगला है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर है 1985 में। अगला है जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में कौन सी जानलेवा तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो क्या पाया जाता है? आर्सेनिक। अगला है बिहार राज्य के आधे से अधिक जिलों के
भूगर्भीय जल में किस तत्व की मात्रा अत्यधिक है? तो कौन कौन से हैं? फ्लोराइड और आयरन। आगे है, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? तो सही आंसर हमारा है क्रोमेटोग्राफी से। कितना कार्बनिक यौगिक है जल में, इसका नापन किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से। आगे चलते हैं, किस परीक्षण द्वारा जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जाती है? तो सही आंसर है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी VOD के द्वारा। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है आर्सेनिक की अधिकता। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है कौन? जलकुंभी। अगला है, बाहित मल के पुनः चक्रण द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील होते हैं कौन? सूक्ष्म जीवी। आगे चलते हैं, कह रहा है अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? तो सही आंसर है पिथौरागढ़ में। अगला है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो सही आंसर है कान्हा किसली। टाइगर राज्य की संज्ञा किसे प्राप्त है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश को। फिर क्या है, एशियाई बब्बर शेर कहाँ निवास कर है? तो अगला है गिर वन में। अगला क्वेश्चन, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है? तो सही आंसर है संत फ्रांसिस। अगला है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में कौन देश सहयोग कर रहा है? तो सही आंसर है कनाडा। हांगुल क्या है? रेनडियर प्रजाति का मृग यानी हिरन है। हांगुल परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1970 में। फिर है, दाची गम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए विशिष्ट है? तो दाची गम राष्ट्रीय उद्यान में क्या सबसे ज़्यादा रखे गए हैं? हांगुल मृग यानी हांगुल हिरन। अगला है, रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है? तो कस्तूरी को क्या कहते हैं? इसका जो केमिकल वाटर नाम है क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, ये कस्तूरी का नाम है। अब कह रहा है कस्तूरी मृग के किस भाग में पाया जाता है? तो कह रहा है कस्तूरी पित्ताशय का एक हिस्सा होता है ना, पित्ताशय में पाई जाती है। अगला है, कस्तूरी की खोज किसने की थी? दिया है एल खजिका, स्विस 1926 में किया था। विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सही आंसर है येलोस्टोन नेशनल पार्क, USA। फिर अगला है, लोकटक झील में तैरता हुआ भारत का केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सही आंसर है इसका मणिपुर में। अगला है, भारत के किस राज्य में नल सरोवर पक्षी विहार स्थित है? तो सही आंसर है गुजरात में। अगला है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा की सर्वाधिक संख्या है? तो सही आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है कजिन द्वीप। अगला है, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई? 1972 में, यानी प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1972 में। अगला है, भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में कब शामिल किया गया? सही आंसर है 1985 में। अगला है, भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो सही आंसर है वेदांतंगल में, वेदांतंगल जगह का नाम है वहाँ पे। अगला है, बर्फ क्षेत्र के जीवों के संरक्षण के लिए, मतलब जहाँ बर्फीले एरिया होते हैं वहाँ के जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में है? तो सही आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल संचयन क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो सही आंसर है 3 राज्यों में। और अगला है, भारत का नोकरेक जीव मंडल संचयन क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो सही आंसर है मेघालय में। एक कार्ड और बचा है हमारा। कह रहा है, भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब शुरू हुई? तो सही आंसर है 1991 से 92 में। अगला है, भारत की हाथी परियोजना कब आरंभ हुई? 1992 में। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2003 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसलिए अच्छे से भैया तैयार कर लेना। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में।
अगला है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002 में। भारत के किस जीव मंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सही आंसर है ग्रेट निकोबार, 2013। किस महानगर के प्राणी उद्यान में जांगिल पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं? तो सही आंसर है हमारा दिल्ली। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है बारहसिंगों के लिए। अगला है, संगाई हिरणों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है केबुल लामजाओ। अगला है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है? तो सही आंसर है विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से। अगला है, अंडमान व निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका नाम है मेरीन राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतों ने खोजा था? तो सही आंसर है फ्रैंकिसमाइथ और होल्सवर्थ ने। अगला है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? तो सही आंसर है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, कर्नाटक का वह उद्यान जहां वन्य हाथियों को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया था? तो सही आंसर है नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अब आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव जनपद में। ये हो गया आज का सेशन पर्यावरण का। इसके बाद पेपर 2 के 2 वीडियो बना रहे हैं। उनको पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर का एक रहेगा, एक लेक्चर का है, तो अच्छे से देखिएगा। लेकिन मेरा कहना है कि PDF सब मिल जाएगी भाई, परेशान मत हो PDF के लिए। वो हम दे भी देंगे ना तो भी नहीं पढ़ोगे, रख लोगे तहा के सारा, फिर पेपर भी हो जाएगा, फेल भी हो जाओगे, कुछ नहीं करोगे। इससे अच्छा है जो भी पहले वीडियो दिए हैं इसको कम से कम ये सारे क्वेश्चन 10 बार वीडियो देके तैयार कर डालो। जितना देते जाओ उतना तैयार करते जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत सिलेबस मैंने मटेरियल कलेक्ट करके रखा है, सारा मुझे देना है। मैं सारी PDF भी सब कुछ दे दूँगी, बस अभी पेशेंस रखो। कुछ दिन मैं पढ़ा रही हूँ, वैसे पढ़ो। केवल ऐसे देख देख के भागोगे तो नहीं हो पाएगा बाबू, पढ़ो अच्छे से। तो ये जो भी मैंने दिया है वीडियो, भी मैं इसको देने जा रही हूँ, इसको कम से कम 10 बार देख लेना, सारे क्वेश्चन याद कर लेना। संडे को टेस्ट होगा, आने वाले संडे को पूरे हफ्ते का टेस्ट होगा, जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ा जाएगा सबका टेस्ट होगा। और उसके लिए PDF हम ऐसा करते हैं, सैटरडे की शाम को सारी PDF दिया करेंगे पूरे हफ्ते की। जिस पूरे हफ्ते पढ़ाएंगे उसकी सारी PDF सैटरडे की शाम को दे दिया करेंगे। थोड़ा रिवीजन भी कर लेना और बढ़िया से संडे को टेस्ट भी देना, ठीक? तो पूरे हफ्ते अच्छे से पढ़ो और PDF के लिए मत बार बार रोना गाना। PDF सैटरडे की शाम को हम सारी दे दिया करेंगे, पूरे हफ्ते जो भी पढ़ाएंगे सैटरडे की शाम को सारी PDF दे देंगे, ठीक है? अब परेशान मत होना PDF के लिए। हिंदी इंग्लिश की जो भी पढ़ाई करेंगे पूरे हफ्ते उसकी सारी PDF सैटरडे की शाम को दे दिया जाएगा, ओके? तो अभी पढ़ो अच्छे से, धन्यवाद।